हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विनय सिंह। मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट 2.0 पर स्वागत करता हूं। ये आशा करता हूं कि जो मैंने पिछला वीडियो डाला था लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, वो आप लोग को पसंद आया होगा। तो इसीलिए मैं फिर एक बार लेकर आया हूं सेंटेंस। आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है, ये तो मैंने बताया था। आज हम यह जानेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा पार्ट्स। पार्ट्स माने आपका भाग, और एक होता है आपका टाइप्स। टाइप्स माने प्रकार। कोई अगर आपसे पूछे जैसे नॉर्मली कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं या हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कैसे पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको जवाब देना है सर 2। कितना? ओनली 2। और किसी ने पूछा कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बोलना है सर 5। अब वन बाय वन हम रीड करेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट और कितने टाइप्स, उनके नाम, उनके बारे में, तो वन बाय वन। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं ओनली पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक आपका होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। ठीक, किसी ने अगर आपसे पूछा कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो 2। कौन सा? पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा आपका क्या है? प्रेडिकेट। तो देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। ध्यान समझिएगा। जब हम किसी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, अगर आप नाम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? नाम ले रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। ठीक, और जब उसी के बारे में आप कुछ कहेंगे तो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट। तो यही इसकी परिभाषा है किसकी भैया? प्रेडिकेट की। जब हम किसी व्यक्ति या व्यक्ति, वस्तु या स्थान का या स्थान के बारे में कुछ कहते हैं, बारे में कुछ कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। बस नॉर्मली समझना है, ज्यादा प्रेशर दिमाग में नहीं देना है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो चंद सेकंड लगता है, चंद सेकंड लगता है मौत आने में, हिम्मत तो यार जिंदगी जीने में है। यही बात है ना। तो ध्यान समझिएगा कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेंगे, उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। जैसे सपोज मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम एक क्या है? अच्छा लड़का है। अब इसमें मैंने नाम किसका लिया? राम का। किसका नाम? राम का। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब शायद मैं राम के ही बारे में कुछ कह रहा हूं, राम के ही बारे में मैं कुछ कह रहा हूं, तो क्या कह रहा हूं? अच्छा लड़का है। तो ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का केवल नाम लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और जब उसी के बारे में कुछ कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। जैसे मैंने कहा फैन इज गुड। फैन इज गुड। अब इसमें मैंने नाम किसका लिया? फैन। तो फैन क्या है? आपका सब्जेक्ट। और मैंने कहा अच्छा है, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। यही है।
देखिए अभी तक हमने क्या जाना, सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं ये हमने जाना। फिर हमने ये जाना कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ये हमने जाना। अब जो पार्ट था कितने थे, दो, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या था, प्रेडिकेट। तो अब ध्यान दीजिएगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के भी भैया क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे कोई पूछा कितने पार्ट, ओनली टू, एक क्वालिफायर और एक आपका मेन वर्ड एंड हेड वर्ड। अब आपके माइंड में आता होगा सर डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्चुअल फ्रेज ये किसके पार्ट है, तो आपको कहना है किसके, क्वालिफायर के। कितने भैया, क्वालिफायर के। तो ध्यान देना है कोई वाक्य अगर लिख दिया गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन है क्वालिफायर, कौन है मेन वर्ड, कौन है डिटरमिनर, कौन है एडजेक्टिव और कौन है एडजेक्चुअल फ्रेज। तो ध्यान दीजिएगा क्वालिफायर माने होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। तो अगर आपको माइंड में होगा तो यही काम एडजेक्टिव भी होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता। जैसे किसी ने पूछा एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। या तो आप कहिए क्वालिफायर या तो आप क्या कहिए, एडजेक्टिव। अब मेन वर्ड एंड हेड वर्ड माने होता है आपका मुख्य शब्द। मुख्य शब्द माने जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। और डिटरमिनर माने होता है निर्णायक। निर्णायक माने जो निर्धारित करे कि कितने लोग हैं। तो आप सीधा कहो कि जो संख्या बताए, जो क्या बताए भैया, संख्या बताए, उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर। और एडजेक्टिवल फ्रेज माने होते हैं विशेषणात्मक वाक्यांश। मतलब फ्रेज किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। जैसे किसी ने पूछा कि फ्रेज किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। मतलब शब्दों का समूह रहता है लेकिन उसमें वर्ब नहीं होता। जैसे मैंने कहा इन द होम, ऑन द रूफ, ये सब हमारे क्या हैं, फ्रेज हैं। क्या है भैया, फ्रेज हैं। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन है क्वालिफायर, कौन है मेन वर्ड, कौन है डिटरमिनर, कौन है एडजेक्टिव, कौन है एडजेक्चुअल फ्रेज। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एन ओल्ड लेडी स्टूड इन द होम इज वाइज। कह रहा है कि एन ओल्ड लेडी स्टूड, एक बूढ़ी औरत खड़ी है, इन द होम, कहा, घर में, इज वाइज, कैसी है, बुद्धिमान है। अब इसी में हमें पहचानना है कौन है क्वालिफायर, कौन है मेन वर्ड, कौन है डिटरमिनर, कौन है एडजेक्टिव और कौन है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ध्यान दीजिएगा एन, एंड माने एक। अब ये बताइए क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, कितना है, एक। तो ये हमारा क्या है भैया, डिटरमिनर। अब क्या कह रहा है, ओल्ड, ओल्ड माने बूढ़ी। अब बता दो ये इस औरत की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। या तो इससे आप कहिए क्वालिफायर या तो आप क्या कहिए, आप एडजेक्टिव। ठीक। अब कह रहा है लेडी, अब आप ही बताइए एक कौन है, औरत। ठीक। बूढ़ी कौन है, औरत। खड़ी कौन है, औरत। बुद्धिमान कौन है, औरत। तो मतलब इसमें मुख्य कौन है, औरत। माने हमारी ये क्या है, मेन वर्ड या तो भैया हेड वर्ड। ठीक। अब कह रहा है स्टूड, स्टूड माने खड़ी है, मतलब कोई काम कर रही है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब। अब कह रहा है इन द होम, कहा, घर में। देख लीजिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, शब्दों का समूह रहेगा लेकिन वर्ब नहीं रहेगा। मतलब ये हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या दिया, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब बताइए इज वाइज क्या है, बुद्धिमान है। आप शायद इसी औरत के बारे में कुछ कह रहे हैं। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेंगे तो सब्जेक्ट होगा
और जब उसी के बारे में कुछ कहेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट, मतलब इज वाइज हमारा क्या है, प्रेडिकेट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यदि कोई इससे रिलेटेड पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं भैया पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। क्या पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जैसे अभी आपने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़े, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हम नहीं पहचान पा रहे हैं कौन है डिटर्मिनर, कौन है एडजेक्टिव। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने का। ठीक है।